क्या पूरा मामला है, क्या हुआ, क्यों आप लोग विरोध जो अपना जता रहे हो? सर यहाँ पे मकान मिला था सबको, आधे लोग को मिले आधे लोग को नहीं मिले। जिसका नहीं था उसको मिला, जिसका थे उसको तो दिया ही नहीं। तो आज हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम गरीब इंसान, हमको मकान मिलना चाहिए ना। जो भी नेता है, कांग्रेस आए या भाजपा आए, पर हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कीजिए। सबको हम वोट देंगे और वोट लेना है तो हमारी जो चली गई है झुपड़पट्टी, उसको हमको मकान दो। 5 बच्चे जाते हैं गांधीनगर 5 बच्चे 80,000 हमें बगाड़े तो अभी कुछ ने नहीं दिया हमको मकान का पैसे। तो मकान भी नहीं दिया कि हमारा गिरा हुआ मकान का हमको मिला नहीं है मकान। गुजरात है हमारे मोदी जी का, सबके साथ सबके विकास की बात करी जाती है, तो आप लोगों के साथ अन्याय कैसे हुआ? ऐसे कटिंग ये सब पीछे मकान कटाया, फिर वो कटिंग बोले जो का मकान था उसको मकान नहीं दिया, जो नहीं था उसको मकान दिया। बराबर जो एक जो पर्दा वाला जो सब मकान बनाया था उसको मकान दिया, जिसका कायदेसर मकान था उसको सबको किसी को एक मकान मिला नहीं है। कि भाई दलित को मकान के बदले मकान मिलना चाहिए, मगर आज तक हमको ना मकान मिला है ना उसका कोई भुगतान मिला है। आपका स्वागत है, मैं नाजी पठान। आप देख सकते हैं गुजरात के चुनाव चल रहे हैं, सारे नेताओं की गाड़ियां घूम रही है और एक ऐलान करा जा रहा है कि आप इन्हें वोट दीजिए, ये आपका विकास करेंगे, आप इन्हें वोट दीजिए, इनकी समस्या आपकी समस्या इनकी समस्या होगी। और एक तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है कि इस बार आम आदमी की सरकार, इस बार कांग्रेस की सरकार, इस बार बीजेपी की सरकार, इस बार MIM की सरकार। मगर सवाल ये है, जब नेता लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, जनता उनको जिता देती है, तब जब गरीबों की कोई समस्या आती है तब उसके ऊपर विचार क्यों नहीं करा जाता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। हम ये सोचते हैं कि चुनावी माहौल के अंदर हम खास करके आप लोग को कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाएं, जिससे कि आप लोगों को देखने में अच्छा लगे। आप उस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम ऐसी एक खबर आपके सामने लेकर आए। आप देख सकते हैं हम इस वक्त अहमदाबाद की दाड़ी लिमड़ा विधानसभा गोमतीपुर वार्ड और जेठी भाईनी चाली, आप देख सकते हैं बड़े बड़े बैनर लगाए गए यहाँ के लोगों द्वारा। देख सकते हैं मकान नहीं तो वोट नहीं, जाहिर चेतावनी, छुट्टी नो बहिष्कार। कहना चाहते हैं यहाँ के लोग कि हमारा मकान जो था, हमारा मकान हमसे छीन लिया गया। जो हमारा आशियाना था, जो हमने बूंद बूंद जमा करके एक आशियाना तैयार करा था, एक सोच के लिए कि हमारे बच्चे उसमें परवान चलेंगे, हमारी बहू आएंगी और वहां पर कितनों के अपने गए भी है। एक लगाव होता है इंसान का उसके घर से, मगर यहाँ वालों का ऐसा आरोप है कि सरकार ने उनका घर छीन लिया। क्या पूरा मामला है देखेंगे, हम जानेंगे कि क्यों आखिर जो होती है चुटनी होती है, जो वोट होता है, वो एक गरीब का, एक जनता का अधिकार होता है कि उस वोट से वो अपनी तकदीर बदल सकता है, सरकार बदल सकता है, चुनावी माहौल बदल सकता है। मगर कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा इन लोगों को, क्या आज इन लोगों को इस तरीके की मतलब जो है इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आज उन लोग ये स्टैंड लेने पर मजबूर हुए। जानते हैं हम यहाँ के लोगों से। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा क्या पूरा मामला है, क्या हुआ, क्यों आप लोग विरोध जो अपना जता रहे हो? सर यहाँ पे मकान मिला था सबको, आधे लोग को मिले आधे लोग को नहीं मिले। जिसका नहीं था उसको मिला, जिसका थे उसको तो दिया ही नहीं। तो आज हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम गरीब इंसान, हमको मकान मिलना चाहिए ना। जो भी नेता है, कांग्रेस आए या भाजपा आए, पर हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कीजिए। सबको हम वोट देंगे और वोट लेना है तो हमारी जो चली गई है झुपड़पट्टी, उसको हमको मकान दो। बस वही सीक्वेंस है। बहुत कुछ सवाल ये है, आप लोगों ने ये जो आप लेके रखे हो मकान नहीं तो वोट नहीं, हाँ। क्या जब आप लोग का मकान सरकार द्वारा ले लिया गया, तोड़ दिया गया या आपको बदले में नहीं दिया गया, इसकी रजूआत आपने उच्च अधिकारियों को करे कि नहीं करे? 5 बरस से कर ही रहे हैं। 5 बरस से कर रहे हो? 5 छोटे छोटे बच्चे लेके 5 बरस से जाते हैं गांधीनगर 5 बच्चे 80,000 हमें बगाड़े तो अभी कुछ ने नहीं दिया हमको मकान का पैसे। तो मकान भी नहीं दिया, भाड़ा होता है हमारा आने जाने का 500 रुपया भाड़ा आता है गांधीनगर तक। 80,000 रुपये भाड़ा है 5 साल का, 80,000 के ऊपर भाड़ा। पर हमको किसी को 32 जन को मकान नहीं मिला। मेरी एक ही प्रॉब्लम का सोल्व कीजिए, मेरे को मकान दिए, हम सबको मकान दीजिए। जो भी क्या मेरी बात सुनिए, तो आपने अधिकारियों से मिलने का मिले कि नहीं मिले इस बात के? देखो मेरी बात सुनो, हम मोर्चा लेके गए थे उस दिन, लेके हम गए थे तो वहाँ क्या हुआ, इन लोगों ने हमें मोर्चा किया था वहाँ पे कर्मयोगी भवन में। तो वहाँ पे हमारे पर अटैक हुआ
और वो पुलिस वो 4 गाड़ी आके हमको ले जाने की कोशिश आपके ऊपर अटैक हुआ, आप अपने हक मांगने के ऊपर से आपके ऊपर अटैक हुआ। करने की हमने सोचा कि इसको अंदर ले जाओ, इसको अंदर कर दो, तो हमने बोला हम कर लो अंदर, हम आते तैयार है हम आने के लिए, हम डरते नहीं है। हमारा हक चाहिए ना, हमारा गिरा हुआ मकान उसको मिलना चाहिए हमको। नहीं, जो नहीं गिरा उसको, जो बाहर रहते थे उसको भी मिला है। हमने, हमारा घर है इधर तो हमको नहीं मिला है। हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा गिरा हुआ मकान का हमको मिला नहीं है मकान। यहाँ पर तो देखिए गुजरात है ये, यहाँ पर सबके साथ सबके विकास की बात करी जाती है, क्या कहोगी आप? क्या गुजरात है ये हमारे मोदी जी का, सबके साथ सबके विकास की बात करी जाती है, तो आप लोगों के साथ अन्याय कैसे हुआ? ऐसे कटिंग, ये सब पीछे मकान कटाया, फिर वो कटिंग हुआ, बोले जो का मकान था उसको मकान नहीं दिया, जो नहीं था उसको मकान दिया, बराबर। जो पर्दा वाला जो सब मकान बनाया था उसको मकान दिया, जिसका कायदेसर मकान था उसको सबको, किसी को एक मकान मिला नहीं है। जो आप लोग का मकान था वो लीगल था कि इनलीगल था? लीगल था, हम 50 साल से इधर रहते हैं, तो अभी हमको मकान 50 साल से रहते हैं? 50 साल से यहाँ इधर तो 10 साल में अगर कोई रहता है तो उसका कब्जा हो जाता है, मकान उसका हो मोदी जाता है। सरकार और कांग्रेस सरकार ऐसा बोलता है दुकान के बदले दुकान, तो हमको घर की बदले घर चाहिए। मोदी सरकार और कांग्रेस सरकार ऐसा बोलता है ना, तो मेरी एक ही प्रॉब्लम, मेरे को घर की बदले घर। यहाँ पर तो 27 साल से बीजेपी की सरकार है, तो कांग्रेस सरकार कैसे रहेगी? और अभी तो कांग्रेस सरकार भाजपा का चलता है ना, तो एमएलए तो कांग्रेस सरकार है ना, तो उससे उनको ही बोलेंगे ना। अच्छा, यहाँ के जो एमएलए हैं वो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी, क्या नाम है? शैलेश परमार। शैलेश परमार एमएलए हैं यहाँ के, तो क्या आप लोग उनसे रजुआत नहीं करे? लेटर पैड लेके आए हम लोग, लेटर पैड उसका लेके आए, शैलेश परमार जो एमएलए उनका लेटर पैड पे लिख के सिक्का मार के दिया। फिर गांधीनगर गए हम लोग। अच्छा। हम 5 साल से दौड़ते हैं। अच्छा। फिर हमारा लीगली मकान था। अच्छा। जब भी तोड़ने का था। अच्छा। तो क्या बोले मेट्रो वाला, बोले तुमको मकान देंगे, पैसे देंगे, आज तक कुछ नहीं दिया। 1000 रुपया हमको एक गांधीनगर जाके आते प्राइवेट साधन करके। अच्छा, आज तक किसी ने दिया ही नहीं मकान। तो वहाँ पर आपको सीएम साहब से मिलना चाहिए था, मिनिस्टर साहब से मिलना चाहिए था। मंत्री का लेटर पैड भी मेरे पास है। तो क्या बोले लोग ने? वे बोले हाँ होता है, वो अधिकारी को मिलो, वो कलेक्टर को मिलो, कलेक्टर को भी मिल के आए। अच्छा, फिर आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। क्यों जवाब नहीं दिया? मोदी जी तो कहते हैं 2022 में हर एक गरीब इंसान के पास, फुटपाथ पे रहने वाला भी, उसको भी खुद का मकान होगा। मोदी जी के किसके पास जाए? मोदी जी का भूपेंद्र के पास जाओ, बोले हो रहा, क्या बोले रूपाले वाला, हाँ। उसके पास जाओ, रूपाणी पास के भी जाके आए हम। अच्छा, किसी ने नहीं दिया। तो सवाल ये है कि जो आप लोग का यहाँ मकान था, कुछ बता रहे 30-32 मकान कुछ मिले हैं और 64 प्लस मकान था, तो ये जो मकान था तुम्हारे लोगों का, तो जो एक्स्ट्रा मकान मैंने सुना हूँ यहाँ पर कोई लोग बोले कि एक्स्ट्रा भी लोगों ने मकान लिए हैं, तो आप लोगों ने ये जो मकान जो अधिकारी के हाथ में था वो सर्वे करना, वेरिफिकेशन करके उसे देना, तो उस अधिकारियों को आपने क्यों नहीं कहा इस बात में? वो बोले मैंने आगे कागज दिए पर वो लोग खा गए, हमको मकान नहीं दिया। वो बोले आगे से नहीं दिए अधिकारी लोग। जो आगे बनता है ना उसने नहीं दिए। अंदर जाने नहीं देते, क्या नहीं जाने का, 2 जन का जवाब अधिकारी कौन है? हाँ, 2 जन का जवाब अधिकारी कौन है हमको मालूम नहीं है, क्योंकि अच्छा, कोई अधिकारी कौन है वो भी नहीं पता? हाँ, वो तो सामने आते नहीं है ना, तो वहाँ खड़े बात कर लेने की चले जाने का, बस ऐसा होता है। अधिकारी कौन है? एक पहली बात तो है, मेट्रो की जब ऑफिस में हम लोग गांधीनगर गए थे कर्मयोगी भवन में, तब तो हमको सिक्योरिटी वाले ने अंदर भी नहीं जाने दिया था। करीबन हम 25 से 30 बार जाके आए मेट्रो की ऑफिस में, फिर भी एक बार इकबाल भाई को लेके गए, 2 बार इकबाल भाई को लेके गए, फिर उनके बाद में हमारे साथ में उनकी एंट्री हुई। बाकी हम लोग तो इतने। इकबाल भाई कौन है? इकबाल भाई यहाँ के स्थानीय कोऑपरेटर है। हाँ, अच्छा, वो काम कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, उन्होंने हमारे साथ में कर रहे हैं। उन्होंने इतना हमको कोऑपरेट किया हुआ है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा। उनको हम लोग दिन में बुलाते तो दिन में आते हैं, रात में बुलाते तो वो रात में। फिर भी ये समस्या आ गई? फिर भी ये समस्या है, कोऑपरेटर की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, और तो एमएलए साहब से आपने रजुआत क्यों नहीं करी? एमएलए साहब से भी रजुआत करी, 2 से 3 एमएलए साहब के पास तो पावर होता है वहाँ का, विधानसभा हाँ, का। फिर भी रजुआत करने के बाद भी उन्होंने बोला कि धारासभ्य के पास हमारा कुछ इतना चलता नहीं है, तो हम लोग धारासभ्य के पास, शैलेश परमार धारासभ्य है, तो उसकी रजुआत के बेस पे वहाँ गांधीनगर गए।
फिर उसने लेटर पैड दिया हुआ था, लेटर पैड भी दिया, फिर लेटर पैड के अलावा भी हमको ना बोल गया कि भाई इसका लेटर पैड नहीं चलेगा, ये बीजेपी सरकार है। गांधीनगर के अधिकारियों ने हमको उस तरीके से बात करी है। अच्छा। हाँ, और मेट्रो का जो नियम बनता है वो हिसाब के भाई दलित को मकान के बदले मकान मिलना चाहिए, मगर आज तक हमको ना मकान मिला है ना उसका कोई भुगतान मिला है। हमारी पूरी चाली की एक रजूआत थी कि भाई हमको मकान हमारा जो ले लिया गया है, हमारी जगह थी, हमको हमारी जगह वापस दे दो। तो हमको हमारी क्या जगह लगता है भेदभाव क्यों करा गया? ये सिर्फ दलित विस्तार है, ये बहुजन लोभी है उसकी वजह से। और कहने के मतलब है अरे पर संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर है। हाँ, उसके हिसाब से कि संविधान जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है उसकी वजह से तुमको ये सब नहीं मिल पाता। तुम उनके बताए मतलब उल्टा क्रॉस करा जा रहा है। हाँ, उल्टा क्रॉस करा जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो आर्टिकल लिखा है उसमें संविधान में। हाँ, अगर 10 साल रहोगे तुम तो 10 साल के तुम मालिक बन जाओगे मकान। यहाँ तो कह रहे लोग 50 साल से रह रहे। 50 साल से मेरा जन्मस्थल अहमदाबाद गोमतीपुर का है, मगर आज तक हमको इधर से चाली में से हमको जो खदेड़ के निकाला गया है। जब उस टाइम पे मेरे प्रॉब्लम थी मेरे लड़के को, तो मैं क्या उस टाइम पे इधर था नहीं तो मैं एक कोर्ट भी नहीं चलने देता। मगर क्या करेंगे सर, अभी हमारे पास इतना पावर नहीं है। हम सामान्य लोग हैं, क्या करेंगे? उसके साथ में बहस करने जाएंगे, रोजी रोटी कमाएंगे, खाने का कहाँ से पूरा करेंगे? तो इस बार मतलब चुनाव का बहिष्कार कोई भी? हाँ, उसके हिसाब से हमने ये चुनाव का बहिष्कार किया हुआ है कि हमको ना कोई नेता चाहिए, कोई प्रतिनेता भी नहीं चाहिए। पर मैंने सुनो शैलेश भाई जो है 20 साल से यहाँ पर अच्छा खासा काम तो कर रहे हैं। शैलेश भाई ने ये हॉल बनाया है, वीर भगत सिंह हॉल। तो उसे वीर भगत सिंह हॉल के अंदर हमारी समस्या का निकाल नहीं होता है सर। अच्छा। हमारी समस्या का दवाखाना वगैरह भी तो सब बनाया है लोग। दवाखाना तो पीछे मेरा जन्मस्थल गोमतीपुर का ही है सर। मैं म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल में जन्मा है मेरा। तो पहले से ही है? हाँ, वो हॉस्पिटल तो पहले से वो हॉस्पिटल तो वहीं पे बनी हुई है, उसमें भी कोई सुधारा नहीं है। वहाँ स्कूल वगैरह भी तो बनाए होंगे ना पर इंग्लिश मीडियम में? नहीं, ये गुजराती मीडियम स्कूल है, गुजराती मीडियम की स्कूल है। वहाँ बच्चे भी पढ़ने नहीं जा पा रहे। इंग्लिश मीडियम नहीं है? सही में नहीं है सर। अरे क्या बात कर रहे हो? नगर नारली लिमड़ा विधानसभा इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, एक भी नहीं है। वो म्यूनसिपालिटी स्कूल है ना, उसको भी ताला मार के रखी हुई है। वहाँ पे भी बच्चों को पढ़ाई के हमारे सब यहाँ चाली के लड़के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करने जा रहे हैं अभी को। अच्छा। हाँ सर, प्राइवेट में सब ये मजदूरी 5,000 फी भरते हैं हमारे लड़के की। लड़कियाँ 5-5 हजार रुपए फीस ले जा रहे हैं ऐसी महंगाई में। लॉकडाउन में भी लिया था 20,000। कितने लिया? लॉकडाउन 3 महीने का था ना। अच्छा, वो जो प्राइवेट जो होते हैं स्कूल वाले उन लोग? हाँ, प्राइवेट वालों ने लिया था। लॉकडाउन का भी कचरा चुन चुन के देख सकते हैं आप। कचरा चुन चुन के यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई पैसे वाले, कोई करोड़पति पार्टियां नहीं है। सब लोग जिस दिन अगर कमावे नहीं उस दिन उनके घर का चूल्हा ना जले, ऐसी महिला लोग हैं, ऐसे पुरुष लोग हैं। हमारे साथ जो है मासी ऐसा कह रही कि कचरा बिन बिन के बूंद बूंद इकट्ठा करके एक दरिया बनाते हैं, उस दरिया को फिर बेचा जाता है, तब 2 रोटी आती है। उस बात पे आप बताओ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा कहा गया था बहुत हो गई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार, और अलग अलग तरीके से बताया गया था कि गरीबों की समस्या हमारी समस्या है, हम विकास करेंगे। मगर देखा जा रहा है ये जनताओं का विकास देखने को मिल रहा है। देखिए क्या पूरा मामला था, हमने आपको बताया। जी कंटाप के माध्यम से हम आपको कहेंगे कि आपका जो वोट है वो आपका वोट इतना इम्पोर्टेंट है जिसके खुद आप नहीं जानते हो, क्योंकि एक वोट से हार और जीत का फैसला होता है। समझ जाइए, वो अक्सर जो 1000 नहीं हो सकता 999 रहेगा, जब तक उसमें 1 नहीं मिलेगा, जब तक उसके आगे 1 0 नहीं बढ़ेगा। वो इम्पोर्टेंट है, वो एक वोट की कीमत। इसीलिए आप अपने वोट को दारू में और चंद पैसों में ना बेचे। नेक को दीजिए, एक को दीजिए, सच्चे को दीजिए, अच्छे को दीजिए, और जो आपका विकास करे ऐसे नेताओं को दीजिए। मैं मोहम्मद नाज़ी पठान, आप देख रहे दी कंटाप अहमदाबाद।